दोस्तों नमस्कार। हमारे मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हरियाणा के विधानसभा चुनाव लगभग 3 महीने बाद होने हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जो है निर्दलीय 3 विधायक जो हैं वो कांग्रेस को समर्थन दे देते हैं, मृत्यु हो जाती है बीजेपी के। इस वक्त जो है जो टोटल 90 में से 87 जो है विधायक सदन के अंदर हैं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो हरियाणा के गवर्नर से मिलते हैं और सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। आखिर कांग्रेस बार बार फ्लोर टेस्ट करवाती है। अभी कुछ समय पहले ही फ्लोर टेस्ट करवाया था लोकसभा चुनाव से पहले कि सरकार जो है अल्पमत में है, लेकिन फिर मुंह की खानी पड़ती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। और अब फिर जो है वो गवर्नर से मिले और उनसे मिलकर सरकार को भंग करने की सिफारिश की। जो आंकड़ा मैंने आपको बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में 41 विधायक है, किरण चौधरी को मिलाकर। एक विधायक जो है हलोपा का है और एक विधायक निर्दलीय जो है उसने समर्थन दे रखा है। टोटल 43 विधायक हैं। अगर 90 की विधानसभा को देखें तो 40 विधायकों की संख्या चाहिए सरकार बनाने के लिए। अगर वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास 28 विधायक अपने हैं, क्योंकि किरण चौधरी चली गई है। 10 विधायक वो जज्बा के मान रहे हैं और 3 विधायक जो हैं वो मान रहे हैं निर्दलीय, एक इनेलो का। तो इस तरह से विपक्ष के पास भी 43 विधायकों की संख्या है। मतलब दोनों के पास 43 विधायक हैं और बहुमत के लिए चाहिए 44 विधायक। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है टोटल 44 विधायक होने का दावा कर रही है। फ्लोर टेस्ट में जाने से हुड्डा साहब ने मना कर दिया है कि वो बोलते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी। इस तरह से मतलब कि है क्रॉस वोटिंग हो सकती है अगर फ्लोर टेस्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने जो है विधायकों से बहुमत को साबित कर देंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि कांग्रेस को प्रॉब्लम कहाँ है, वो बार बार ऐसा क्यों कर रही है। जबकि अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास में अभी भी जो है वो बहुमत प्राप्त है। अगर हम किरण चौधरी से पहले की बात करते तो किरण चौधरी से पहले जो है वो बहुमत नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन फ्लोर टेस्ट के लिए कम से कम 6 महीने का समय होता है। तब तक जो है अभी अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, तो कांग्रेस जो है फ्लोर टेस्ट तो करवा नहीं सकती। वहीं अगर जेजेपी की बात करें तो लगभग 4 से 5 विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। 2 तो खुलकर ही आ रहे हैं, रामनिवास सुरजेवाला और ओम प्रकाश सिहाग जो है वो तो खुलकर समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी की मीटिंग के अंदर जा रहे हैं। और पहले भारतीय जनता पार्टी का प्लान भी यही था कि इन 2 लोगों से इस्तीफा दिलवा दो तो हम अपने आप बहुमत में हो जाएंगे, क्योंकि सदन की संख्या जो है वो कम होगी। लेकिन कांग्रेस बार बार कोशिश ये कर रही है कि किसी तरह से सरकार जो है भंग हो जाए, जबकि सरकार भंग नहीं होगी। जो गवर्नर साहब हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही चुने हुए गवर्नर हैं। बहुमत जो है लगभग भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन विधायकों की संख्या विपक्ष के पास पूरी नहीं है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं या जनता के अंदर बार बार ये मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार के ऊपर अब विधायकों का भरोसा नहीं रहा है, तो वो छोड़ कर जो है वो जा रहे हैं। जैसे 3 निर्दलीय विधायक कांग्रेस को समर्थन दे गए थे लोकसभा चुनाव के अंदर। तो कांग्रेस की रणनीति इसके पीछे क्या है? कांग्रेस की रणनीति सिर्फ और सिर्फ ये लगती है कि वो बार बार ये साबित करने की कोशिश करे
कि हरियाणा सरकार पर बहुमत नहीं है और सरकार पर इस बात का जो है प्रेशर आए, लेकिन हरियाणा सरकार वहीं पर मजबूत दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास में जो है वो पूर्ण संख्या है विधायकों की। जैसा कि मैंने आपको बताया 41 भारतीय जनता पार्टी के पास अपने हैं और एक जो है हलोपा का है और एक निर्दलीय है। कांग्रेस जो है वो क्रेडिट इस बात का भी लेना चाह रही है क्योंकि जेजेपी ने इन दोनों जो विधायक हैं सिहाग और राम निवास सुरजेखेड़ा जो नरवाना से विधायक है, इन दोनों की सदस्यता को रद्द करने के लिए दल बदल कानून के तहत जो है वो स्पीकर को एप्लीकेशन दे रखी है। वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि जो किरण चौधरी है वो बीजेपी में चली गई है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस सिर्फ छोड़ी है लेकिन विधानसभा की सदस्यता नहीं छोड़ी, तो इस हिसाब से उनका वोट भी जो है वो मान्य नहीं होता। अगर कानूनन देखा जाए, अगर जो हरियाणा के स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता, अगर वो चाहें तो इन तीनों की अगर सदस्यता रद्द कर देते हैं तो हरियाणा सरकार बहुमत से नीचे है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक विधायक उनके पास कम है, लेकिन जिस तरह से जोड़ तोड़ और फोड़ की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरह से सक्षम है, तो कहीं ना कहीं बहुमत तो वो विधानसभा में साबित कर ही देगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि कांग्रेस को अभी आने वाले चुनाव के अंदर ध्यान देना चाहिए। इस तरह से गवर्नर साहब से मिलकर जो हैं वो जिस तरह से भंग करने की मांग कर रही है हरियाणा सरकार को, और नहीं तो फिर कोर्ट में जाने की बात भी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि अगर गवर्नर साहब हमारी बात नहीं सुनेंगे, हरियाणा सरकार को अल्पमत में होने के कारण से भंग नहीं करेंगे, तो हम जो है वो कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट हमारी कितनी फास्ट है ये यह पूरा देश जानता है। लगभग इस मामले के अंदर कोई भी दम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है एक तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स खेली जा रही है। दूसरा, जनता को बार बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार पर जो है अविश्वास दिलाने की कोशिश जो है कांग्रेस कर रही है, जबकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरह से विधानसभा के चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है। और वहीं कांग्रेस जो है वो इन हथकंडों को ही कहूँगा कि हथकंडे अपना रही है कि किसी तरह से जो है वो हम सरकार को गिरा दें, और जो चुनाव अगर सरकार गिर भी जाती है हरियाणा के अंदर, तब भी चुनाव जो है वो अपने समय सीमा पर होंगे, क्योंकि 3 स्टेट में हरियाणा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में एक साथ चुनाव होने हैं। तो कांग्रेस को इसका फायदा नजर आता हुआ नहीं दिख रहा है। दोस्तों, हरियाणा के अंदर सरकार किसी भी तरह से सितंबर अक्टूबर से पहले नहीं जाने वाली है, कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि फ्लोर टेस्ट के बिना जो है सरकार का अविश्वास प्रस्ताव जो है साबित नहीं हो सकता। जो गवर्नर साहब हैं वो सरकार को भंग नहीं करेंगे। कोर्ट के अंदर 2 से 3 महीने जो हैं वो बड़े आराम से निकल जाएंगे। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस का यह पैंतरा किसी भी तरह से काम आने वाला है, और जनता पर इसका प्रभाव कुछ पड़ने वाला है। जनता विधानसभा चुनाव में ही देखेगी कि किसको वोट करना है। दोस्तों, फिलहाल तो हरियाणा की सैनी सरकार जो है वो बिल्कुल सेफ साइड पर दिख रही है। कांग्रेस जो है सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है। यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे मंच को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।